महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है और जब से कई सारे हिंदुत्ववादी संगठनों ने औरंगजेब की कब्र पर बाबरी मस्जिद जैसा एक्शन लेने की बात कही है, उसके बाद से ही प्रशासन हरकत में आ चुका है और महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में जहां पर औरंगजेब की कब्र है, वहां पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमारे संवाददाता अमय पाठक ने औरंगजेब की कब्र के आसपास किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, इसका जायजा लिया है। आप भी देखिए किस तरह का नजारा इस वक्त खुलदाबाद में औरंगजेब की कब्र के आसपास का है। मैं फिलहाल छत्रपति संभाजी नगर से 25 किलोमीटर दूर औरंगजेब की कब्र जिसे खुलताबाद शहर में जो है उस कब्र के इलाके में हूँ और रोज़ाना यहाँ कई सारे पर्यटक रहते हैं, मगर आज यहाँ पे काफ़ी सुनसान दिखाई दिया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि औरंगजेब की कब्र को लेकर काफ़ी दिनों से महाराष्ट्र में विवाद छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी इसको लेकर अभी विवाद छिड़ा है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारी सुरक्षा व्यवस्था इस कब्र के आसपास जो है वह तैनात की गई है। फिलहाल हम देख सकते हैं कि स्टेट पुलिस हो या फिर स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स हो, ये दोनों भी यहाँ पे तैनात की गई है। ASI की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खुद की जो है सिक्योरिटी वो भी यहाँ पे लगा दी गई है। हम देख सकते हैं कि ये औरंगजेब की कब्र के बाहर का नज़ारा है, जहाँ पुलिस की वैन जो है वो दिखाई दी पड़ रही है। तो लगभग 50 SRPF जवानों की टुकड़ी जो है यहाँ पे तैनात की गई है। वही लोकल पुलिस और सिविल ड्रेस में भी पुलिस की यहाँ पे मौजूदगी दिखाई दे रही है। हम देख सकते हैं कि ठीक कब्र के सामने ही यहाँ पे पुलिस की वैन जो है वो तैनात की गई है। यहाँ पे औरंगजेब की कब्र है। हम देख सकते हैं कि 1700 साल के लगभग जो है ये कब्र जो है इसे लॉर्ड कर्जन ने इसकी दीवार जो है वो बनाई थी। निज़ामों ने इस दीवार बनाने के लिए जो है वो मदद की थी और लॉर्ड कर्जन के ज़माने में ये दीवार बनाई थी। और आपको बता दें कि केवल 14 रुपये, उस ज़माने के केवल 14 रुपये खर्चे में औरंगजेब ने अपनी कब्र बनवाई थी, क्योंकि उनकी मंशा थी कि किसी भी तरह की राजाओं की तरह जो है वो जो है वहाँ पे उनका ख्याल जो है वो ना रखा जाए मरने के बाद। उस वजह से एकदम सीधे तरीके से वहाँ पे सिर्फ कब्र दिखाई देती है। कब्र के ऊपर छत भी नहीं दिखाई पड़ता, केवल एक सब्जे का पेड़ जो है वो कब्र के ऊपर है। उसके बाजू में उनके जो गुरु थे शेख बुरहानुद्दीन गरीब नवाज, उनकी जो है वो समाधि है और ये समाधि के बाजू में ही एक तरफ से औरंगजेब और दूसरी तरफ से उनके लड़के, इन दोनों की कब्र यहाँ पे दिखाई पड़ती है। हम थोड़ा सा आगे जाके मंजर देखते हैं, यहाँ का नज़ारा देखते हैं किस तरीके से पूरी आसपास की शॉप्स जो है वो बंद है और रोज़ यहाँ पे पर्यटक आते हैं, मगर आज यहाँ पे कोई भी नहीं। अंदर जाने के बाद पूरी तरीके से मुग़ल तरीके का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देता है, जैसे कि दिल्ली में है, आगरा के लाल किले में है, आगरा फोर्ट में है, उसी तरीके का स्ट्रक्चर अंदर दिखाई पड़ता है। अंदर एक दरगाह है, एक मस्जिद है और शेख बुरहानुद्दीन जो औरंगजेब के गुरु है उनकी समाधि है और औरंगजेब की कब्र जो है वो यहाँ पे है। आज अगर देखा जाए तो तिथि के अनुसार शिव जयंती का मुहूर्त है और इसी मुहूर्त पर हिंदू संगठनों ने जो है यहाँ पे कब्र को निकालने का या तो उखाड़ फेंकने का जो है वो आंदोलन पुकार रखा था। इसी को लेकर महाराष्ट्र के अनेक जिलाधिकारी कार्यालयों के ऊपर भी निवेदन दिया जा रहा है और आने वाले कई दिनों में कोई संवेदनशील हादसा यहाँ पे ना हो या कोई भी अनहोनी घटना यहाँ पे ना घटे या इस कब्र के ऊपर जिस तरीके से कुछ हिंदू संगठनों ने, जैसे कि VHP है, बजरंग दल है, RSS है और मिलिंद एकबोटे की जो संगठन है पुणे के, उन सब ने ये आह्वान किया है कि इस कब्र को वो निकाल देंगे। इसको लेकर अब महाराष्ट्र सरकार भी जो है सतर्क हो चुकी है। एक तरफ विरोधी पक्ष ने कहा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास था जो बताता है कि औरंगजेब आज भी महाराष्ट्र की भूमि में दफन है, दूसरी तरफ विरोधी पक्षों ने ऐसा कहने के बावजूद भी सरकार पक्ष में बैठे शिवसेना जैसे पक्ष का कहना है कि औरंगजेब की कब्र जो है वो निकालनी ही चाहिए। ऐसे दुविधा में, ऐसी परिस्थिति में अब इस विवाद को कैसे थामा जा सकता है या कैसे रोका जा सकता है या इसके ऊपर सरकार कुछ कदम उठाती है, हिंदू संगठनाएं क्या करती है, ये आने वाले दौर में देखना पड़ेगा। लोकमत हिंदी के लिए अमय पाठक, छत्रपति संभाजी नगर।